तो हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल मिश्रा स्वागत करता हूं आपका बाबा जी स्टडी यूट्यूब चैनल के करंट अफेयर्स के सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज है 8 जुलाई और 8 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, जो कि आपके आने वाले किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट हेल्पफुल रहने वाले हैं। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आप इस करंट अफेयर्स की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप बाबा जी स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन को। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर कर दें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से किसे बनाया गया है। तो आपको बता दें कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी को खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इस अवसर पर नितिन गडकरी ने कहा कि वे युवा उद्यमी को गोबर पेंट के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से देश भर में इस पेंट को बढ़ावा देंगे। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि गाय के गोबर से बनाए जाने वाला यह देश का पहला पेंट बनाने का संयंत्र होगा, जो कि खादी प्राकृतिक पेंट है। तो इस प्रश्न में हमें इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में 74वें कांस्य फिल्म समारोह में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किसने किया। तो सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 6 जुलाई 2021 को 74वें कांस्य फिल्म समारोह में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया। उन्होंने यह भी बताया कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं के लिए एक सुविधा कार्यालय खोला है और वहीं से सभी स्वीकृतियां दी जाएगी। 74वां कांस्य फिल्म समारोह 6 से 17 जुलाई 2021 तक फ्रांस में आयोजित किया जा रहा है। अब इससे पहले ये तो हो गया आपका कांस्य फिल्म समारोह, लेकिन इससे पहले मैंने आपको एक और क्वेश्चन कराया था कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी IFFI का 52वां संस्करण आपका गोवा में आयोजित किया जाएगा, जो कि आपका नवंबर में आयोजित किया जाएगा। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपने अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 3 की ओर। तो हमारा प्रश्न संख्या 3 है कि जुलाई 2021 में जारी बल्लेबाजों की महिलाओं की एक दिवसीय रैंकिंग में मिताली राज कौन से स्थान पे है। तो भारत की महिला टेस्ट और एक दिवसीय टीम की कप्तान मिताली राज बल्लेबाजों की महिलाओं एक दिवसीय रैंकिंग में पहले स्थान पे है, यानी कि ODI रैंकिंग में मिताली राज पहले स्थान पे है, जो प्रेजेंट टाइम की भारत की टेस्ट और वनडे दोनों की कप्तान है। उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 8वीं बार शीर्ष स्थान हासिल किया है, यानी कि 8 टाइम यह शीर्ष स्थान हासिल किया, रैंकिंग 1 पे आई है। वही अगर बात कर ले शेफाली वर्मा की, तो वह 71वें यानी कि 71 प्लेस पे है। और झूलन गोस्वामी की बात कर ले तो झूलन गोस्वामी 93 नंबर पे है, 53वें नंबर पे है। और गेंदबाजों की सूची में दीप्ति शर्मा जो है वह 12वें नंबर पे है, 12th पोजीशन पे दीप्ति शर्मा विराजमान है। अब यह क्रिकेट की बात आई है, तो हाल ही में मैंने आपको क्वेश्चन कराया था कि पुरुष के टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 स्थान किसका है। तो पुरुषों की टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 स्थान आपके केन विलियमसन का है, जो कि न्यूजीलैंड के कप्तान है, केन विलियमसन। और आपको बता दें कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी कि WTC, जो कि पहली बार आयोजित किया गया था टेस्ट का वर्ल्ड कप, उसका विजेता कौन रहा है। तो उसका विजेता आपके रहे हैं न्यूजीलैंड, और उसके कप्तान कौन थे, केन विलियमसन उसके कप्तान थे। और इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की मैन ऑफ द सीरीज की खिताब किसे मिला है। तो काइल जेमिसन, जो कि न्यूजीलैंड के एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, उन्हें इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का सीरीज का खिताब मिला है। आगे बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 है कि जुलाई 2021 में कश्मीर घाटी से मिस्री किस्म की चेरी का पहला वाणिज्यिक शिपमेंट श्रीनगर से किस शहर को निर्यात किया गया। तो कश्मीर घाटी से मिस्री किस्म की चेरी का पहला वाणिज्यिक शिपमेंट श्रीनगर से दुबई को निर्यात किया गया। कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण ने शिपमेंट में सहायता की। जम्मू कश्मीर देश में चेरी की वाणिज्य किस्मों के कुल उत्पाद का
95% से अधिक उत्पादन करता है। यानी कि सबसे ज़्यादा उत्पादन चेरी का कहाँ होता है, तो जम्मू कश्मीर में होता है। यह चेरी की 4 किस्मों डबल, मखमली, मिस्री और इटली का उत्पादन करता है, जिसमें से मिस्री किस्म की चेरी का पहला खेप आपको दुबई भेजा गया है। अब जम्मू कश्मीर ने यह काम किया है, तो जम्मू कश्मीर के बारे में जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, तो मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है। जम्मू कश्मीर के इम्पोर्टेंट बांध कौन कौन से हैं, डैम कौन कौन से हैं, उसके बारे में आपको बताता हूं। मैंने इसको पहले ही बता चुका हूं, फिर से रिपीट करता हूं। सबसे पहला बांध आपका बगलिहार बांध, जो कि कहाँ है, चिनाब नदी के ऊपर है। दूसरा आपका दुलहस्ती बांध, यह भी कहाँ है, चिनाब नदी के ऊपर है। तीसरा आपका उड़ी सेकंड बांध, यह कहाँ है, झेलम नदी के ऊपर है। तो यह जम्मू कश्मीर के 3 इंपॉर्टेंट बांध है। अब जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लें तो दादी काम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। सालिम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। काजीनाग राष्ट्रीय उद्यान भी जम्मू कश्मीर में है। किश्तवाड़ उच्च राष्ट्रीय उद्यान, यह भी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। तो ये सारे बात इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यान, जम्मू कश्मीर के बांध। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने +5 नंबर प्रश्न की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि जून 2021 में एकत्रित सकल जीएसटी राजस्व कितने करोड़ रुपए है। तो जून 2021 में एकत्रित सकल जीएसटी राजस्व आपका 92,849 करोड़ रुपए है। इसमें सीजीएसटी 16,424 करोड़ रुपए, एसजीएसटी 20,397 करोड़ रुपए और आईजीएसटी 49,069 करोड़ रुपए और उपकर आपका 6,949 करोड़ रुपए हैं। सकल जीएसटी राजस्व में 5 जून से 5 जुलाई के बीच घरेलू लेन देन में जीएसटी संग्रह शामिल किया जाता है और जून का राजस्व 2020 में इसी महीने के जीएसटी राजस्व से 2% अधिक है। अब यहाँ पे आ गई है बात जीएसटी की। तो जब भी जीएसटी की बात आती है तो मैं आपको जीएसटी के बारे में सारे कुछ डिटेल में समझाता हूँ। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एवं सर्विस टैक्स। जीएसटी लागू कब किया गया भारत में, तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया और इसी कारण 1 जुलाई के दिन को हम जीएसटी डे के रूप में मनाते हैं। जीएसटी भारत में कहाँ से लिया गया, तो जीएसटी भारत का कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। जीएसटी के अंतर्गत 17 प्रत्यक्ष और 23 अधिभार को शामिल किया गया और जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर कितने डिजिट का होता है, तो जीएसटी का पंजीकरण संख्या आपका 15 डिजिट का होता है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया प्रश्न है। और जीएसटी के लिए संविधान में 122वां संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया और जीएसटी की निर्धारित दरें आपकी 5%, 12%, 18% और 28% है। और जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष जो देश का वित्त मंत्री होता है वही जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत के प्रेजेंट टाइम के वित्त मंत्री कौन है। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 है कि जुलाई 2021 में निम्न में से किसने देश में अपने सभी फुलफिलमेंट सेंटर्स में इस्तेमाल होने वाले सिंगल यूज प्लास्टिक पैकेजिंग को समाप्त कर दिया है, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। आपका बता दें कि फ्लिपकार्ट ने देश में सभी फुलफिलमेंट सेंटर्स में इस्तेमाल होने वाले सभी सिंगल यूज प्लास्टिक पैकेजिंग को समाप्त कर दिया है। किसने किया है, फ्लिपकार्ट ने। यह 2021 तक अपनी आपूर्ति श्रृंखला में प्लास्टिक मुक्त पैकेजिंग की ओर बढ़ने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। इनकी कुछ अन्य प्रमुख पहलें जैसे कि ई कॉमर्स रेडी पैकेजिंग शामिल है, जहां यह पैकेजिंग के द्वितीय परत को जोड़े बिना लगभग 15% उत्पादों को शिप करने में सक्षम हुआ है। यानी कि अब से आपको फ्लिपकार्ट में पैकेजिंग के रूप में प्लास्टिक नहीं दिखेंगे, तो प्लास्टिक को कम करने का निर्णय लिया है फ्लिपकार्ट ने। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 7 की ओर। और आपको बता दें कि हाल ही में मैंने आपको एक और प्रश्न कराया था फ्लिपकार्ट के रिगार्डिंग, जिसमें फ्लिपकार्ट ने फ़ोन पे के साथ साझेदारी की थी इसके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को अधिक बढ़ावा देने के लिए। यानी कि आप यदि सीओडी भी मार दिए हो पहले, मतलब कैश ऑन डिलीवरी भी मार दिए हो, लेकिन आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हो, तो जो
कुरियर बॉय आपको कुरियर देने आएगा उसको आपको एक स्कैन कोड करने को देगा, जिस कोड को स्कैन करके आप फ़ोन पे के माध्यम से आप पे कर सकते हैं उसको ऑनलाइन के थ्रू भी। तो अब यह ज़रूरी नहीं है कि आप कैश ऑन डिलीवरी लगाए हो तो आपको कैश ऑन डिलीवरी ही देना है। तो फ्लिपकार्ट ने यह साझेदारी किसके साथ की है? फ़ोनपे के साथ की है। तो यह प्रश्न भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। तो हमारा प्रश्न संख्या 7 है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड किस देश से लीजा क्रूड का टैंकर लोड खरीदने वाला भारतीय पहला पीएसयू रिफाइनर बन गया है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड गुआना से लीजा क्रूड का टैंक लोड खरीदने वाला भारतीय पीएसयू पहला रिफाइनर बन गया है। तो कौन सा? गुआना से। तो अब यह गुआना से खरीद रहा है, तो गुआना के बारे में जान लेते हैं। गुआना की कैपिटल कहाँ है? तो गुआना की कैपिटल जॉर्ज टाउन है। कहाँ है? जॉर्ज टाउन गुआना की कैपिटल है। और गुआना की करेंसी क्या है? गुआना डॉलर गुआना की करेंसी है। तो यही 2 इम्पोर्टेंट फैक्ट है गुआना के बारे में जो कि आपको याद रखने चाहिए। और आपको बता दें कि भारत 2040 तक तेल और गैस की मांग लगभग 3 गुना बढ़ाकर 607 मिलियन मीट्रिक टन करने की प्रयास में जारी है, जिससे तेल की कीमतें में आने वाले सालों में कमी भी देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 है कि दिल्ली मेट्रो ने दिल्ली में कश्मीरी गेट मेट्रो पर फास्टैग यूपीआई आधारित कैशलेस पार्किंग सुविधा शुरू की है। यह सुविधा कितने चौपहिया वाहन को समायोजित करेगी? सबसे पहले तो प्रश्न में ही आंसर आपका एक छुपा हुआ है कि दिल्ली मेट्रो ने कश्मीरी गेट मेट्रो पर कौन सी कैशलेस पार्किंग सुविधा शुरू की है? तो यह फास्टैग यूपीआई कैशलेस पार्किंग सुविधा शुरू की है। अब इस सुविधा के साथ कितने 4 पहिया वाहनों को आयोजित किया जाएगा? तो यह 55 4 पहिया और 174 2 पहिया वाहनों को समायोजित किया जाएगा, जिसमें पार्किंग शुल्क फास्टैग के माध्यम से काटा जाएगा, जिससे प्रवेश और भुगतान का समय भी घट जाएगा। आगे बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जुलाई 2021 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मिजोरम के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्ले को किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया है? तो पीएस श्रीधरन पिल्ले को गोवा के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अब नए राज्यपालों की नियुक्ति की बात आई है, तो आपको मैं बता दूं कि अभी प्रेजेंट टाइम में यानी कि जुलाई मंथ में बहुत सारे राज्यपाल चेंज किए गए हैं। उनमें से पहला है आपका कि मिजोरम के राज्यपाल जो पहले थे उन्हें अब गोवा का राज्यपाल बना दिया गया है। तो यानी कि प्रेजेंट टाइम में गोवा के राज्यपाल कौन है? आपके पीएस श्रीधरन पिल्ले। तो अब बात आती है कि मिजोरम के राज्यपाल कौन है? तो आपके मिजोरम के राज्यपाल अब बन गए हैं हरिबाबू कंभपति। हरिबाबू कंभपति मिजोरम के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। वहीं कर्नाटक के भी राज्यपाल चेंज हुए हैं, जिसे बनाया गया है केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को। फिर हिमाचल प्रदेश का भी राज्यपाल चेंज हुआ है और बनाया गया है वहाँ के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। वहीं अगर बात कर ले आपके त्रिपुरा के राज्यपाल जो कि रमेश बैस थे, उन्हें अब झारखंड का राज्यपाल बना दिया गया है। झारखंड का राज्यपाल बना दिया गया है किसे? रमेश बैस को। वहीं हरियाणा की बात कर लें तो हरियाणा का राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य जो कि चेंज कर दिए गए हैं। अब किसके राज्यपाल ये बनाए गए हैं अभी इसकी सूचना नहीं दी गई है, इसको मैं आपको अगली वीडियो में कंफर्म करके दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 10 की ओर, जो कि हमारे आज का आखिरी प्रश्न है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा सेशन पसंद आता होगा। यदि पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक शेयर जरूर करें। तो 10 नंबर प्रश्न है कि जुलाई 2021 में महान अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था? तो महान अभिनेता दिलीप कुमार का जुलाई 2021 में 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी प्रमुख फिल्में थी आपकी देवदास, मुगल-ए-आजम, गंगा जमुना, राम और श्याम, नया दौर, मधुमती, क्रांति आदि थी। दिलीप कुमार को एक भारतीय अभिनेता द्वारा सबसे अधिक पुरस्कार जीतने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी सूचीबद्ध किया गया है। यानी कि जो दिलीप कुमार थे वे भारतीय अभिनेता द्वारा अब तक सबसे ज़्यादा पुरस्कार जीते जाने वाले केवल एक थे। इन्हीं का उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नामित किया गया है और उन्हें वर्ष 1994 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार और 2015 में पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो एक महान हस्ती का अंत हुआ है।
इस फिल्म जगत की दुनिया में। तो फ्रेंड्स ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा सेशन पसंद आता होगा। यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।